डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेके आया हूँ जो प्राय स्टूडेंट एग्जामिनेशन में गलती कर बैठते हैं। संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्म, और प्राय स्टूडेंट से ये गलतियाँ हो ही जाती हैं। और यदि आप संरचना सूत्र पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो हमको लगता है संरचना स्ट्रक्चर फार्मूला में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिनमें एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या? श्रृंखलन गुण का मतलब हुआ कि आपस में जुड़ कर लंबा चेन का निर्माण, इसको कहते हैं। यानी कार्बन में एक ऐसा गुण होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने में जुड़ कर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, चाहे वो ब्रांच चेन भी हो सकता है, चाहे आपका ब्रांच चेन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है चाहे इस तरह का ब्रांच चेन भी हो सकता है। तो कार्बन में यह प्रॉपर्टी जो है यूनिक प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण, और यही कारण है, इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं। तो कहने का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अपनों में जुड़कर अपने में मीन्स बॉन्ड बनाकर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का निर्माण। क्लियर है? और हम जानते हैं डियर स्टूडेंट कि कार्बन का संयोजकता, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्लियर है? ये दिख नहीं रहा है आपको, इधर मैं बनाता हूँ कि होता क्या चीज़ है कि कार्बन का, आप जानते हैं कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। सही है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है कार्बन। होता है क्या, कभी जब स्टूडेंट लोग संरचना सूत्र बनाते हैं तो संरचना सूत्र बनाते समय वो इस चीज़ का वैलेंसी का ख्याल नहीं रखते। कहीं कार्बन का संयोजकता 4 कर देते हैं, तो कहीं कार्बन का संयोजकता 5 कर देते हैं, कहीं कार्बन का संयोजकता 3 कर देते हैं। तो आपको किस तरह से बनाना है ताकि आपका संयोजकता, हर एक कार्बन का संयोजकता संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड। क्लियर? तो आज हम उसी बात पर फोकस करने जा रहे हैं कि संरचना सूत्र कैसे हम किसी भी यौगिक का हम ज्ञात करें या लिखें। तो अगर सपोज मान लीजिए यह कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ये चीज़, इस चीज़ को बनाने से पहले हम एक चीज़ तो जानते हैं कि कार्बन 1 से लेकर 10 तक कार्बन चेन का जो पेरेंट्स नेम है वो आपको भली भांति जानते हैं, क्लास 10th 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कार्बन चेन 1 है तो इसके लिए हम लगाते हैं मीथेन, मीथ। कार्बन चेन 2 है तो इसके लिए लगाते हैं ईथ। कार्बन 3 है तो इसके लिए लगाते हैं प्रोप। कार्बन 4 है तो इसके लिए लगाते हैं ब्यूट। कार्बन 5 है तो इसके लिए लगाते हैं पेंट। कार्बन 6 है, कार्बन 6 है तो इसके लिए लगाते हैं हेक्स। क्लियर है? कार्बन 7 है तो इसके लिए लगाते हैं हेप्ट। सही है? कार्बन 9 है, कार्बन 8 है तो इसके लिए लगाते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 है तो इसके लिए लगाते हैं नॉन। और कार्बन 10 है तो इसके लिए लगाते हैं डेक। 10 कार्बन तक का पेरेंट नेम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब लंबा चेन होगा तो मान लीजिए कहीं पेंटेन लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए पेंटेन में कार्बन श्रृंखला कितना बड़ा होगा, 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा। तो कहने का मतलब 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये चीज़ आपको प्राइमरी चीज़ याद होनी चाहिए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है? सपोज मान लीजिए इस चीज़ को हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि आ जाए आपको कि राइट डाउन द संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बनाइए 2 मिथाइल ब्यूटेन।
आपको कह दिया कि राइट डाउन द संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। अब रही बात कि 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब हुआ कि यहाँ आपको सबसे पहले इस लास्ट वाला जो मेन पेरेंट चेन है इसको देखना है कि यहाँ आपका कह रहा है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब हुआ कि आंख मूंद के आपको 4 कार्बन दे दें, 4 कार्बन दे दिए। ब्यूटेन का मतलब हुआ 4 कार्बन चेन, 2 3 4 कार्बन दे दिए, कार्बन चेन दे दिए स्ट्रेट लाइन। अब कह रहा है 2 मिथाइल, 2 दे के डैश दे के मिथाइल देने का मतलब हुआ कि दूसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका चाहे आप नीचे दीजिए या ऊपर दीजिए, जहाँ देना है आप दे सकते हैं। यानी 2 मिथाइल है, दूसरे पर आपका CH3 ग्रुप लगा, 2 मिथाइल दे दिए। 2 पर आपका मिथाइल ग्रुप है, 2 पर CH3 दे दिए। बाकी कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। तो यहाँ हमारा 1 संयोजकता है, तो यहाँ हम 3 संयोजकता और जोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 संयोजकता है, 1 और 2, यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन। अब आप देखिए इस संरचना सूत्र में कार्बन की सभी संयोजकता 4 संतुष्ट है। और इसी संरचना को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे CH3, क्लियर, फिर CH, फिर CH3, फिर CH2, फिर CH, 1 2 3 4। तो आप क्या देख रहे हैं? 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है लगा हुआ, और 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ रही बात कि 2 मिथाइल का मतलब हुआ कि सर मिथाइल के लिए आप CH3 का उपयोग कर रहे हैं, तो होता क्या चीज़ है? 2 मिथाइल ब्यूटेन का ये संरचना सूत्र मैंने आपको बतलाया। सपोज मान लीजिए, तो आप जानते हैं कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। आप जानते हैं कि अल्केन का समान सूत्र है, अल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2। सही है। और अल्केन से हम क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कीजिएगा तो आपका बन जाएगा अल्काइल, और इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। क्लियर है। यानी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो आपका अल्काइल ग्रुप। सपोज मान लीजिए कि n का वैल्यू 1 आप दे रखा, n का वैल्यू 1 रखा, तो पहला मेंबर हुआ CH4, जिसको आप कहते हैं मीथेन। मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया तो आपका बना CH3, इसी को हम मिथाइल कहते हैं, यानी अल्काइल। अल्केन से अल्काइल, इसीलिए मीथेन से हो गया मिथाइल, इसीलिए हम CH3 को मिथाइल लिखे। क्लियर है। अब रही बात कि अगर n का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो दूसरा हुआ C2H5, जिसको हम कहते हैं इथेन। और इथेन से एक हाइड्रोजन जब हटाइएगा तो आपका हो जाएगा C2H5, जिसको आप कहते हैं इथाइल। यानी मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। वायल सिर्फ आपको जोड़ देगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक का आपका पेरेंट नेम याद होना चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाऊंगा। अगर इस तरह का आ जाए, अगर इस तरह से आ जाए, सपोज मान लीजिए 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आपको कह दे कि इसका संरचना सूत्र बने, तो आपको हम क्या बतलाए कि सबसे पहले पेरेंट चेन पर जाना है। प्रोपेन का मतलब क्या? 3 कार्बन चेन। तो इसका मतलब सबसे पहला हम 3 कार्बन चेन देंगे, 1 2 3 कार्बन चेन दे दिए।
यहाँ आप देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, डाई डाई का मतलब है एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन पर ऊपर नीचे लगा हुआ। 2 का मतलब हुआ दूसरे कार्बन पर ऊपर भी दूसरे कार्बन पर नीचे भी। डाई मिथाइल यानी 2 CH3 ग्रुप। इसका मतलब ये जो आपने कहा 1 2 3, आप गिनती इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। तो दूसरे कार्बन पर क्या है कि ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है और दूसरे कार्बन पर नीचे भी मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब क्या कि मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसका मतलब 2। बाकी कार्बन का संयोजकता आपका 4 है, यहाँ आप 4 संयोजकता को आप संतुष्ट कर दीजिए। ये आपका 4 संयोजकता है, कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 संतुष्ट कर दीजिए। और इसी चीज़ को आप दिखा सकते हैं CH3 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 कहीं भारी नहीं है। आपको लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें गलती होने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब संरचना सूत्र अगर पूछे तो जो अंक दिया हुआ उसका जब आप गिनती करते हैं तो उस कार्बन पोजीशन पर जो चीज़ लगा हुआ उसको जोड़ देना है। और पैरेंट चेन में अगर प्रोपेन है तो 3 कार्बन देना है, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन देना है, इस तरह से आपको करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब संरचना सूत्र में हमेशा आपको कार्बन की संयोजकता का विशेष केयर करना है कि कार्बन का संयोजकता 4 से अधिक, ना तो अधिक होनी चाहिए ना 4 से कम होनी चाहिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।